बाइक चलाने वालों के लिए ना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है क्लच प्लेट का खराब हो जाना। अचानक से पिकअप गिर जाता है, माइलेज कम हो जाता है और राइडिंग का सारा मजा ही गिरगिरा हो जाता है। तो चलिए आज इसी बात को जड़ से समझते हैं कि आखिर बाइक की क्लच प्लेट खराब होती ही क्यों है। जरा एक बात सोचिए, क्या आजकल आपको अपनी बाइक चलाने में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है? क्या वो पहले जैसी तेजी या वो स्मूथनेस नहीं दे रही? अगर बाइक का पिकअप कम हो गया है, माइलेज गिर गया है, गियर बदलने में दिक्कत आ रही है या फिर ऐसा होता है कि रेस तो देते हैं, आरपीएम बढ़ता है पर स्पीड नहीं पकड़ती, तो हो सकता है कि असली गड़बड़ कहीं और हो। ये सारे लक्षण ना एक ही तरफ इशारा करते हैं। जी हाँ, इन सभी दिक्कतों की जड़ अक्सर बाइक की क्लच प्लेट होती है। ये इंजन और गियर बॉक्स के बीच की वो सबसे जरूरी कड़ी है जो इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाती है, और जब ये कमजोर पड़ती है ना, तो पूरी बाइक की परफॉर्मेंस ही बिगड़ जाती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये क्लच प्लेट खराब होती क्यों है? असल में इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर हमारी राइडिंग की आदतों से ही जुड़े हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और इसकी जो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी वजह है, वो एक बहुत ही आम सी आदत है जो शायद कई लोग अनजाने में ही करते हैं। इसे कहते हैं क्लच राइडिंग, यानी क्लच को आधा दबाकर चलाना। अब होता क्या है कि ट्रैफिक में या धीमी रफ्तार पर जब क्लच को आधा दबाकर रखा जाता है तो क्लच प्लेट्स पूरी तरह से जुड़ नहीं पाती। इससे उनके बीच लगातार घर्षण होता रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है और नतीजा क्लच प्लेट जल जाती है। यकीन मानिए यही वो आदत है जो क्लच प्लेट को समय से बहुत पहले ख़त्म कर देती है। चलिए अब देखते हैं दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर लोग जोश जोश में या जल्दी में कर बैठते हैं। अचानक से तेज एक्सीलेटर देना और फिर क्लच को झटके से छोड़ देना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो क्लच प्लेट पर बहुत ज़बरदस्त दबाव पड़ता है, उसकी सतह घिस जाती है और अंदर लगी स्प्रिंग्स भी कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब स्मूथ राइडिंग ना करना क्लच के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तीसरा कारण ये जुड़ा है बाइक पर पड़ने वाले वजन से। बाइक को ओवरलोड करना, अब चाहे वो 2 से ज़्यादा सवारी बैठाना हो, बहुत भारी सामान लादना हो या फिर पहाड़ी रास्तों पर ज़्यादा लोड के साथ चढ़ाई करना हो, इन सब से होता क्या है? इंजन पर लोड बढ़ता है जिसकी वजह से क्लच ज़्यादा स्लिप करता है और तेज़ी से घिस जाता है। और चौथा कारण ये छिपा है उस लिक्विड में जिसमें क्लच प्लेट डूबी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंजन ऑयल की। देखिए, ज़्यादातर बाइक्स में वेट क्लच सिस्टम होता है, यानी क्लच प्लेट इंजन ऑयल में डूबी रहती है। तो अगर गलत ग्रेड का या कार वाला ऑयल या बहुत पुराना ऑयल इस्तेमाल किया जाए तो क्लच स्लिप करने लगता है और प्लेट्स जल जाती हैं। इसलिए हमेशा जैसो MA या MA2 सर्टिफाइड बाइक का ही ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और आदतें हैं जो क्लच को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि क्लच केबल का एडजस्टमेंट सही ना होना, मतलब या तो बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ढीला, या फिर बिना ज़रूरत के बार बार गियर बदलना। और हाँ, भारी ट्रैफिक में जो लगातार रुक रुक कर चलना पड़ता है ना, ये सब क्लच प्लेट पर लगातार एक दबाव बनाए रखते हैं। और आखिर में 2 मैकेनिकल वजह भी हैं। पहली, नई बाइक की शुरुआती 1000 किलोमीटर जिसे ब्रेक इन पीरियड कहते हैं, उसमें अगर उसे बहुत ज़्यादा आरपीएम पर चलाया जाए तो क्लच प्लेट ठीक से सेट नहीं हो पाती। और दूसरी, समय के साथ क्लच स्प्रिंग्स के कमज़ोर हो जाने से भी प्लेट्स ठीक से दब नहीं पाती और स्लिप करने लगती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्लच प्लेट अब जवाब दे रही है। देखिए, इसके कुछ साफ साफ संकेत हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आरपीएम बढ़ाने पर स्पीड नहीं बढ़ रही, बाइक गियर में होने पर भी ढलान पर पीछे खिसक रही है, माइलेज अचानक कम हो गया है, गियर बदलते समय झटका लगता है, इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है या कुछ जलने जैसी गंध आ रही है, तो ये सब खराब क्लच के पक्के लक्षण हैं। चलिए, प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कुछ आसान प्रो टिप्स अपनाकर क्लच की लाइफ को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले क्लच को या तो पूरा दबाएं या पूरा छोड़ें, आधा दबाकर कभी ना चलाएं। हमेशा सही जैसो MA या MA2 इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। बाइक को ओवरलोड करने से बचें। आराम से और स्मूथ राइड करें, झटके से बचें। क्लच केबल को सही ढंग से एडजस्ट करवा कर रखें और ट्रैफिक में लंबी देर रुकना हो तो बाइक को न्यूट्रल में डाल दें। तो इन सारी बातों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो कौन सी एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए? वो ये है कि क्लच प्लेट कभी अचानक खराब नहीं होती। ये धीरे धीरे आपकी राइडिंग की आदतों का नतीजा होती है। हर बार जब आप क्लच को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है।
ये एक बहुत सीधा सा समीकरण है। अच्छी आदतें मतलब लंबी क्लच लाइफ। आप अपनी बाइक का जितना ध्यान रखेंगे वो आपका उतना ही साथ देगी। तो आखिर में बस एक सवाल, आपकी राइडिंग की आदतें आपकी बाइक के क्लच के भविष्य के बारे में क्या कहती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।